हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का सबसे पहले चालान आरंभ करने वाले शासक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अशोक। उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन देखिएगा हिंद यूनानी, थर्ड वाला ऑप्शन है कुषाण तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है शक। तो देखिए कि भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का सबसे पहले चालान आरंभ करने वाले शासक थे हिंद यूनानी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए, कुषाण शासकों ने भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्कों को जारी किए थे। सोने के सिक्कों को किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने। भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक हैं कुषाण। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हिंद यूनानी, क्योंकि सोने के सिक्के जो है कहीं भी नहीं दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का सबसे पहले चालान आरंभ करने वाले शासक थे हिंद यूनानी। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, देखिएगा, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। तो बताइएगा कि चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक पूछा जा रहा है, वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चंद्रगुप्त, सेकंड है अशोक, थर्ड वाला ऑप्शन है कनिष्क, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है समुद्रगुप्त। बताइएगा कि चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक तो कौन था। तो चलिए बताते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क, यानी ये कुषाण के राजा थे। कनिष्क कौन थे? तो कुषाण के राजा थे। चित्रों में देखिएगा कि चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक था कुषाण का राजा कनिष्क। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कुशल शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था। तो बताइए, यूची, हिंद पवन, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है मकटुनियाई या फिर पाहलव। तो बताइए, देखिए कुशल की जगह ये कुषाण होगा, ये जो है तो ये कुषाण कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए कि कुषाण शासकों को यूची या तुषारी नाम से जाना जाता था। क्या नाम? तो यूची या तुषारी नाम से भी जाना जाता है। और वे मूल रूप से पश्चिमी चीन से आए थे। कौन? तो कुषाण शासक कहाँ से आए थे? तो मूल रूप से पश्चिमी चीन से आए थे और यूची नामक कबीले की 5 शाखाओं में से एक थे। तो कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो यूची या तुषारी नाम से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था। तो पहला वाला ऑप्शन है छत्रप, सेकंड है अमात्य, थर्ड है वजीर या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है छत्रपति। चलिए बताइए भाई कि शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था। तो देखिए, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी जिसे छत्रप कहा जाता था। क्या? तो छत्रप, जो कि निचले स्तर के गवर्नरों को छत्रप कहा जाता था। ये होता था निचले स्तर का गवर्नर, निचले स्तर का गवर्नर होता था जिसे छत्रप कहा जाता था। और उच्च स्तर का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे महाछत्रप कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अमात्य। तो अमात्य ये मंत्री या सलाहकार का पद होता था। अमात्य ये जो है तो ये मंत्री या सलाहकार का पद होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्रप।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो बताइए भाई कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? यूके टाइड्स ने, मिनांडर ने, अपोलोडोटस ने या फिर हेलियोडोरस ने? तो बताइए किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो देखिए कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ इसे बनवाया था हेलियोडोरस ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हेलियोडोरस ने इसे बनवाया था। और यह स्तंभ देखिएगा कि यह स्तंभ 1010 ईसा पूर्व में, कब? तो 1010 ईसा पूर्व में वासुदेव विष्णु के मंदिर के सामने बनवाया गया था। कहाँ पर? तो वासुदेव विष्णु के मंदिर के सामने बनवाया गया था। और इसे स्थानीय स्तर पर खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ के पास स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था हेलियोडोरस ने। और स्थानीय स्तर पर खाम बाबा के नाम से इसे जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है यूनानी, सेकंड है ईरानी, थर्ड वाला ऑप्शन है अरबीवासी, अरबवासी, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है तुर्क। तो बताइए कि निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो देखिए हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। यूनानी ने सिंधु नदी को इंडस और इस क्षेत्र को इंडिया कहा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्र होता है किस वर्ष अपनाया गया? पहला वाला ऑप्शन है 1959 को, उसके बाद सेकंड है 1951 को, ऑप्शन नंबर 3 है 1957 को तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है 1947 को। तो देखिए कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्र होता है, तो ये पूछा जा रहा है किस वर्ष अपनाया गया? तो देखिए ये अपनाया गया 1957 को। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है अगस्त 2014, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है अगस्त 2015, थर्ड वाला ऑप्शन है मार्च 2014, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है अप्रैल 2015। तो बताइए भाई कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये शुरू की गई अगस्त 2014 को। कब? तो 28 अगस्त 2014 को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्म को विकसित करने वाला पहला देश बन गया? बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जो कि जीनोम संपादित चावल किस्म को विकसित करने वाला पहला देश बन गया? तो पहला वाला ऑप्शन है चीन, सेकंड है भारत, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिए अमेरिका तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है जापान। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीनोम संपादित चावल की किस्म को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है भारत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है कि सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा ये कहाँ पर है? तो सिपकीला
प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है। सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, या अगला वाला ऑप्शन देखिए जम्मू एवं कश्मीर में है। तो देखिए सिपकीला एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। अभी पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले और तिब्बत के नागरी प्रांत की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला वाला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है। तो उस देश का नाम बताइए। चीन, अमेरिका, वियतनाम या फिर थाईलैंड। तो देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए भारत ने तो चीन देश को पीछे छोड़ा है। किस देश को, तो चीन को। भारत ने लगभग 150.18 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया। चावल का उत्पादन तो इस वर्ष भारत ने कितना किया, 150.18 मिलियन या फिर एमटी लिख दीजिए इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि स्क्रीन छोटी है। देखिएगा कि मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जबकि चीन का उत्पादन 145.28 मिलियन मीट्रिक टन रहा। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, बताइएगा कि जीइन नामक प्रोटीन तो ये किस फसल से संबंधित है। मक्का से, सोयाबीन से, जई से, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा धान से। तो देखिए कि जीइन नामक प्रोटीन ये संबंधित है मक्का की फसल से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पहले साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो पहला साप्ताहिक पत्र पूछा जा रहा है कि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है यंग इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा इंडियन पीपल, या फिर वॉइस ऑफ इंडिया। तो देखिए 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र था वॉइस ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके संस्थापक मान लीजिए पूछा जाता है कि वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन यह है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जा रहा है कि ये किसके नेतृत्व में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, उसके बाद 3rd वाला ऑप्शन है आगा खान, 4th वाला ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह। तो देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जा रहा है कि ये किसके नेतृत्व में हुई थी। तो देखिए ये हुई थी नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 ढाका शहर में। कहाँ पर, तो ढाका शहर में। कब, तो 30 दिसंबर 1906 में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई थी नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है, देखिए भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राक्कलन समिति, सेकंड है सार्वजनिक उपक्रम समिति,
उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 है लोक लेखा समिति तथा ऑप्शन नंबर 4 है कार्य मंत्रणा समिति। तो देखिए कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति पूछा जा रहा है कि कौन है, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें पूछा जाता है, मान लीजिए कि सदस्यों की संख्या कितनी है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 30। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है 30। तो इसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा के निचले सदन से चुने जाते हैं। कहाँ से, तो लोकसभा के निचले सदन से। कितने सदस्य, तो 30 सदस्य। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और वे प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो बताइए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है। पहला वाला ऑप्शन है 34, 30। उसके बाद देखिए अगला वाला ऑप्शन 31 या 33। तो देखिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 34। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मुख्य न्यायाधीश को लेकर, मुख्य न्यायाधीश सहित जो है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था। तो बताइएगा कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को कब लाया गया था। 1979 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में। तो बताइए कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को कब लाया गया था। तो देखिए हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को लाया गया था 1976 में। किस संशोधन के तहत, तो 42वें संशोधन के तहत। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन्हें जो है, तो इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। किसकी, मान लीजिए सिफारिश पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को किसके सिफारिश पर लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर शामिल किया गया था। कब लाया गया, तो ये लाया गया 1976 में। किस संशोधन के तहत, तो 42वें संशोधन के तहत। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो 20 राजतंत्र शासन में, या 16 महाजनपद व गणराज्यों में, या अगला वाला ऑप्शन है 10 राजतंत्र शासन में, या ऑप्शन नंबर 4 है 2 शासन तंत्र में। तो देखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत ये विभक्त था 16 महाजनपद व गणराज्यों में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। बताइए कि कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। पहला वाला ऑप्शन है जोरवे संस्कृति। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन देखिए मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कायथा संस्कृति। तो बताइए कि ऐसी कौन सी संस्कृति है जो कि ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आहार संस्कृति, जिसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 1916 में, देखिए 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बताइएगा कि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। पहला वाला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर 3 है बाल गंगाधर तिलक, तथा ऑप्शन नंबर 4 है लाला लाजपत राय। तो बताइए कि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कौन कौन? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन्होंने अलग अलग समय पर अपने अपने अलग अलग लीग शुरू किए। अब बाल गंगाधर तिलक ने जो है, तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे यानी जो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की। कब? तो 1916 में। महीना कौन सा है? तो वो है अप्रैल, अप्रैल महीने में। कहाँ पर? तो पुणे यानी महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिएगा कि एनी बेसेंट ने, तो देखिए एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, कब? तो सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने।